अब बात सूरत के एक स्टेशन पर जमी लोगों की भीड़ और भगदड़ की करते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो आपने ये खबर आजकल में अपनी फीड में जरूर देखी होगी। गुजरात के सूरत में ऐसे हालात बने क्योंकि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। ये जानने की कोशिश की हमारी टीम ने कि क्यों ये हालात बने हैं। एक पुरानी कहावत है कि संकट में घर की याद आती है। आजकल सूरत में ज्यादातर प्रवासी मजदूरों का, श्रमिकों का यही हाल है। ईरान युद्ध के कारण एक तरफ तेल और गैस संकट से बहुत सी इंडस्ट्रीज में कामकाज ठप हो गया और दूसरी तरफ रसोई गैस की किल्लत और कालाबाजारी के कारण ज्यादातर श्रमिकों के लिए खाली पड़े सिलेंडरों में गैस भरवाना मुश्किल हो गया है। कल सूरत के ही उधाना रेलवे स्टेशन पर अचानक जो भारी भीड़ आई, उसकी बड़ी वजह दैनिक कामगारों की ये समस्या रही। इतनी बड़ी संख्या में भीड़ के कारण अफरा तफरी का स्टेशन पर माहौल बन गया। इसके अलावा गर्मी का मौसम है, छुट्टियां हो जाती हैं, यात्रियों की संख्या इस मौके पर बढ़ जाती है, इसलिए भी बड़ी संख्या में लोग स्टेशन पर आए। वो अपने घरों को लौटना चाहते थे। बड़ी संख्या इस भीड़ में बताया जा रहा है प्रवासी श्रमिकों, मजदूरों की है, जो बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में सूरत में काम करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, गुजरात का सूरत एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। यहाँ पर यूपी, बिहार, झारखंड और ओडिशा के करीब 10 लाख श्रमिक काम करते हैं। ईरान युद्ध के बाद शुरू हुई गैस की किल्लत की वजह से सूरत से 3 लाख से ज्यादा श्रमिक अपने अपने पैतृक स्थानों पर लौट चुके हैं। लेकिन रेलवे का कहना है कि गर्मी के इस मौसम में यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है और ये हर साल होता है, तो उसमें चौंकने वाली बात नहीं है। अब रेलवे से सवाल ये है कि अगर ये हर साल होता है तो सबसे पहले तो वो ये बताए कि आखिर ये खबर हर साल क्यों नहीं बनती है। बीते सालों में तो हमने नहीं देखा इस तरह खबर बनते हुए। और दूसरा सवाल ये है कि हर साल इतनी भीड़ आती है तो यात्रियों की सुरक्षा के इंतजाम पहले से रेलवे ने क्यों नहीं कर लिए थे, ताकि किसी भी तरह की भगदड़ को रोका जा सकता। साफ है कि सूरत से जो तस्वीरें आई थी उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगा कि हर गर्मी के सीजन में इतनी तादाद में इतनी लंबी लंबी लाइनें सूरत के बाहर लगती होंगी। रविवार को स्टेशन के बाहर 2 से 3 किलोमीटर तक लंबी कतारें देखी गई थी और बहुत से यात्रियों को प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में तेज गर्मी में घंटों इंतजार करना पड़ा। इसमें महिलाएं और बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे। भीड़ को संभालने के लिए रेलवे और पुलिस के कर्मचारी तैनात किए गए थे, लेकिन ट्रेन पकड़ने की जल्दी में हालात इस कदर बिगड़ गए कि सूरत पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। भीड़ को तितर बितर करना पड़ा। कई लोग इसमें घायल भी हुए, गिरे भी। रेलवे का दावा है कि यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई, लेकिन तब तक उधना रेलवे स्टेशन के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होकर आपके मोबाइल फोन तक पहुंच गए। सूरत और उधना एरिया से बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड की ओर जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। हर साल ये होता है और इसी सबको ध्यान में रख के पश्चिम रेलवे ने कई सारे अरेंजमेंट्स हमने कर रखे थे। रविवार के दिन चूंकि ज्यादा वहां पैसेंजर्स की संख्या बढ़ जाती है जाने वालों की, और इसी को ध्यान में रख के शनिवार के लेट नाइट से ही हमने कई सारे स्पेशल ट्रेन्स की घोषणा कर दी थी। रेलवे का कहना है ये भीड़ सीजनल यात्रियों की भीड़ ज्यादा थी, लेकिन जब हमने इस बारे में यात्रियों से बात की तो उन्होंने सरकार के दावों पर सवालिया निशान लगा दिया। प्रवासी श्रमिकों का कहना है कि काला बाजारी के चलते एलपीजी गैस के दाम 400 रुपए प्रति किलो तक हो गए हैं, जबकि ज्यादातर मजदूरों की रोजाना आमदनी ही 500 रुपए के आसपास है। ऐसे में खाना खाएं तो खाएं कैसे? गांव लौटना उनकी मजबूरी हो गई। सुनते हैं लोगों का दर्द। गाँव जा रहे हैं, कारण है दिक्कत क्या है, गैस है, गैस 400 रुपये किलो मिल रहा है, 500 रुपये दिहाड़ी है, क्या कमाएंगे, क्या बचाएंगे हम? गैस नहीं मिल रहा है। नहीं आएंगे, क्या करेंगे? झारखंड में जा रहे हैं, सूरत में काम करते हैं, हेल्पर का धन्यवाद। सिलेंडर नहीं मिल रहा है, तो क्या करेगा? कुछ संशोधन होगा तो आएंगे। ईरान युद्ध की वजह से पूरे भारत क्या पूरी दुनिया में तेल और गैस का संकट है। भारत की बहुत सी इंडस्ट्रीज इस मुश्किल का सामना कर रही हैं। इस संकट की वजह से सूरत की कई इंडस्ट्री बंद होने के कारण सूरत की सूरत बदलने लगी। सूरत में भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल हब है, जहां फैब्रिक, डाइंग, प्रिंटिंग, वीविंग के काम में नेचुरल गैस या पीएनजी का इस्तेमाल होता है। गैस संकट की वजह से पहले रोजाना करीब 6 करोड़ मीटर
कपड़े का उत्पादन होता था, जो अब घटकर करीब 4 करोड़ मीटर से भी कम रह गया है। बहुत सी कपड़ों की फैक्ट्री में 50 से 70% की गिरावट आ गई। इसके अलावा कच्चे माल जैसे सिंथेटिक यार्न, केमिकल्स, डाइज की कीमतें 30% बढ़ चुकी हैं। इसी तरह गुजरात के मोरबी इलाके में टाइल्स और सिरेमिक इंडस्ट्री पर भी बहुत नेगेटिव असर पड़ा है। मोरबी में पूरे भारत के सिरेमिक उत्पादन का 80 से 90% होता है। यहाँ 700 से ज्यादा सिरेमिक यूनिट्स हैं, जिसमें से करीब 500 यूनिट्स बंद हो चुकी हैं या प्रोडक्शन उनमें आधे से भी कम हो गया है। इससे सैनिटरी वेयर जैसे टाइल्स, वॉश बेसिन जैसे आइटम्स में 15 से 20% के दामों की बढ़ोतरी तक हो चुकी है। सूरत में रफ डायमंड का भी बहुत बड़ा बाजार है। इसमें बहुत बड़ा हिस्सा दुबई और मिडिल ईस्ट से आता है, लेकिन इस युद्ध की वजह से डिमांड कम हो गई है। इसके अलावा शिपिंग और एयर ट्रांसपोर्ट पर भी बुरा असर पड़ा है। सामान का आवाजाही नेगेटिव हो गई है, सामान आ जा नहीं पा रहा है। वो रिफिलिंग कराने जा रहे हैं तो वो 400 रुपये किलो मांग रहे हैं, 2000 रुपये बोतल का मांग रहे हैं। गवर्नमेंट का रेट है अभी 371 रुपये 5 किलो का। मगर ये जो 400 रुपये किलो, 500 रुपये किलो जो किराना स्टोर वाले भर के देते हैं, उन पे कहीं न कहीं गवर्नमेंट को कड़प लाना पड़ेगा और पुरवठा डिपार्टमेंट को वहां जाके उनके जो रिफिलिंग सेंटर है जो गैरकानूनी है उनको बंद कराना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है। गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करना चाहिए गैस के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, ताकि लोगों का भरोसा सरकार पर बना रहे। ईरान युद्ध की वजह से एक तरफ गुजरात की 3 बड़ी इंडस्ट्री पर संकट आया हुआ है, दूसरी तरफ एलपीजी गैस की कालाबाजारी ने मजदूरों का पलायन बढ़ा दिया। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद गुजरात से मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। सूरत में दूसरे राज्यों के 10 लाख से ज्यादा मजदूर काम करते हैं। इसमें 50 से 70% मजदूर तो यूपी और बिहार से आते हैं। ईरान युद्ध से शुरू हुआ गैस संकट की वजह से करीब 3 लाख श्रमिक अपने गांव लौट चुके हैं। ये पलायन लगातार चल रहा है। सूरत और आसपास के इलाकों में प्रोडक्शन गिरने की वजह से लेबर शॉर्टेज यानी मजदूरों की कमी देखी गई है। सूरत में बहुत से मजदूरों के पास एलपीजी गैस का कनेक्शन नहीं है। ये लोग खुले बाजार से छोटे सिलेंडर गैस भरवाते हैं। प्रवासी मजदूरों के मुताबिक पहले ये गैस 80 से 150 रुपए प्रति किलो मिल जाती थी, लेकिन अब ये रेट 400 से 500 रुपए के आसपास पहुंच गया है। इसीलिए मजदूरों को मजबूरी में वापस अपने घरों का रुख करना पड़ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते देश में एलपीजी सप्लाई अफेक्ट हुई है और सरकार ने इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए कई महत्वपूर्ण कदम लिए हैं। इन्हीं सभी कदमों के चलते डोमेस्टिक एलपीजी की सप्लाई सामान्य रूप से चल रही है। कोई भी ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। हमारे पास पर्याप्त सप्लाई है, इसलिए अफवाहों पर विश्वास न करें और आवश्यकता अनुसार ही ईंधन का क्रय करें। ऐसा लग रहा है कि सरकार जो बार बार अपील कर रही है लोगों से कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें, वो शायद सूरत के मजदूरों तक नहीं पहुंच रही है। या ये भी हो सकता है कि सूरत के मजदूरों की ये परेशानी सरकार तक, सिस्टम तक नहीं पहुंच पा रही है। तभी इतनी बड़ी तादाद रेलवे स्टेशन के बाहर देखने को अक्सर मिल जा रही है।